जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल के ऊपर है कि टाइम टेबल क्यों बनाना चाहिए, टाइम टेबल के क्या महत्व हैं, टाइम टेबल की क्या उपयोगिता है और एक अच्छे टाइम टेबल बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं टाइम टेबल की महत्व की, तो पहला महत्व तो यही है कि एक आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की तैयारी, किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, परीक्षा बहुत ही व्यापक और बहुत ही कठिन परीक्षा होती है। आपको एक, जब आप एज ए आईएएस, आप एज ए पीसीएस, एसडीएम, आप जब कहीं पदस्थ होते हो तो आपको एक पूरा जिला, पूरा एक अनुभाग, पूरा मंडल आपको संभालना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे या आप प्रबंधित नहीं रहोगे तो आप चीज़ें गड़बड़ कर दोगे। तो इसीलिए टाइम टेबल आपको एक व्यवस्थित और एक अनुशासित दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, पहला अगर मैं महत्व की बात करूं तो नो डाउट सबसे पहला महत्व है टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन का। टाइम टेबल हमको बताता है कि समय का सदुपयोग कहाँ करना है। ठीक है, मेरे पास 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में 6 से 8 घंटे मेरी पढ़ने की कैपेसिटी है, इस 6 से 8 घंटे को मैं कहाँ पे यूटिलाइज करूँ। तो समय प्रबंधन इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस विषय पर कितना समय खर्च करना है, कब रिवीजन करना है, टाइम मैनेजमेंट ये सिखाता है। ठीक है, दूसरा, यूपीएससी की तैयारी में या पीसीएस की तैयारी में बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको कवर करना होता है। जैसे हम लोगों ने एक सिलेबस डाला होगा पॉइंट वाला। ठीक है, तो कौन से विषय, किस विषय में क्या सब पॉइंट हैं और किनको किन सोर्स से पढ़ रहे हो, किन चीज़ों को आपको छोड़ना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको एक टाइम टेबल मतलब एक अच्छा टाइम टेबल इन चीज़ों से आपको मतलब इन चीज़ों में हेल्प करता है। तो एक टाइम टेबल बनाने से सभी विषयों में एक उचित बाइफर्केशन हो पाता है। ठीक है, जैसे अगर आप अपना खुद का एनालिसिस करोगे, जैसे मान लीजिए ओपन टेस्ट आपने दिया, आपने खुद का एनालिसिस किया कि हिस्ट्री में आप कमज़ोर हो, भूगोल में आप कमज़ोर हो, पर्यावरण में आप कमज़ोर हो। ठीक है, बाकी पॉलिटी में, अर्थव्यवस्था में और करंट में आपका मजबूती है। तो जिन विषयों में कमज़ोर हो, टाइम टेबल बनाते समय उन विषयों को ज़्यादा महत्व आपको देना है। ठीक है, तीसरा फायदा अगर मैं बात करूं तो आपके अंदर दृढ़ता और अनुशासन लाता है। निरंतरता और एक नियमितता के कारण जब आप निरंतर टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आपके अंदर अनुशासन होगा कि नहीं भाई, मुझे 5 बजे सवेरे उठना है तो 5 बजे सवेरे उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब 5 बजे सवेरे उठने के लिए रात को मुझे 11-12 बजे के लगभग सोना है। रात में सोने से पहले मुझे टाइम टेबल बनाना है कि अगले दिन क्या करना है। टाइम टेबल बनाने से पहले मुझे इस चीज़ को देखना है कि आज वाले टाइम टेबल में मैंने क्या क्या चीज़ें नहीं कर पाया था, तो क्या गलतियां थी, क्यों समय मुझसे नुकसान हो गया। तो समय प्रबंधन में आपको टाइम टेबल मजबूत मतलब हेल्प करेगा और इसकी वजह से आपके अंदर दृढ़ता और अनुशासन आएगा। एक चीज़ और इसका फ़ायदा है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखिए, आप एक मतलब अगर आप एक टाइम टेबल अच्छे से बना रहे हो तो आपका नो डाउट आप देखोगे, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हम लोग 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई 10 से 12 घंटे आप पढ़ते हो, एक बार आप काम करो, स्टॉप वॉच ऑन करके आप पढ़ने स्टार्ट करो। जब से स्टॉप वॉच ऑन करके वो पढ़ने बैठे तो पता चला वो 4 से 5 ही घंटा पढ़ाई कर रहे थे, बाकी 6-7 घंटे उनके रील्स देखने में, बात करने में, ठीक है, इधर उधर बकैती करने में बीत जा रहा था। तो एक आप पढ़ने बैठे हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो, तो टाइम टेबल आपको उत्पादकता बढ़ाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। आप सामने टाइम टेबल रखो, आपके बार बार दिमाग में पिंच करेगा। मोबाइल का वॉलपेपर बना लो, टैबलेट यूज करो, टैबलेट का वॉलपेपर बना लो, लैपटॉप यूज करो, लैपटॉप का वॉलपेपर बना लो टाइम टेबल, तो बार बार आपके सामने दिखेगा। 10 बज रहा है तो 10 बजे मुझे ये काम करना है, मुझे ये अपने अपने लक्ष्य पे आपको फोकस रखेगा। नो डाउट इसका मनोवैज्ञानिक लाभ भी आपको मिलेगा। तो अगला फायदा आपको है, टाइम टेबल का जब आप पालन करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको पता होगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो और आपका प्रयास जो है आपको प्रोडक्टिव मतलब पॉजिटिव चीज़ों में ले आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप एक अच्छा टाइम टेबल बना रहे हो तो आप सभी विषयों को होलिस्टिक वे में कवर कर पाओगे, एक संतुलित अध्ययन कर पाओगे, रिवीजन के लिए आपके पास समय रहेगा, आपको पता चलेगा कि कब रिवीजन करना है, कब मॉक टेस्ट देना है, कब प्रैक्टिस करनी है, कब पीवाईक्यू देखना है। ठीक है, प्लस विश्राम आपको कब लेना है, कब आपको कुछ अपने खुद के व्यक्तिगत कामों के लिए समय निकालना है, क्योंकि एक अच्छे टाइम टेबल में आप इन चीज़ को भी इंक्लूड करोगे कि कब आपको पढ़ाई करनी है प्लस कब आपको अदर वर्क करनी है। जैसे आप मान लो घर पे रह रहे हो या घर के बाहर रह रहे हो, तो घर पे रह रहे हो तो भाई घर के काम करने के लिए कोई दूसरा थोड़ी आएगा, या घर के बाहर रह रहे हो तो खुद से खाना बनाना है, खुद से कपड़े धुलने हैं, खुद से कुछ काम करने हैं, साफ सफाई करनी है। तो उन काम करने के लिए भी कुछ दैनिक कार्य भी होते हैं जिसको आपको करना पड़ता है, फ्रेश होना या कुछ भी। ठीक है, तो उन काम करने के लिए कोई दूसरा थोड़ी आने वाला है।
तो एक टाइम टेबल में आप व्यक्तिगत समय के लिए और कब आपको आराम करना है, इन चीज़ को भी आप रखोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे एक प्रभावी टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपना लक्ष्य निर्धारण करना है, चाहे आपको 27 अक्टूबर को पेपर देना है या 22 दिसंबर को पेपर देना है या अगले 25 मई को यूपीएससी का पेपर देना है। आपका एक लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य, मैंने बार बार इस चीज़ को बोला है, लक्ष्य आपके दो तरीके के होंगे, एक तो दूरगामी लक्ष्य, एक नज़दीकी लक्ष्य। ठीक है, जैसे आप ये सोच लोगे कि 27 अक्टूबर को पेपर देना है या 25 मई को पेपर देना है 2025 में, तब आपका दिमाग, मन बहुत चंचल होता है, भाग जाएगा। ठीक है यार, अभी तो 25 मई बहुत दिन है, ठीक है, आराम से पढ़ लेंगे, आराम से टाइम टेबल बना लेंगे। लेकिन आपको इस चीज़ को समझाना है कि नहीं, मेरा एक नज़दीकी लक्ष्य भी है। तो आप कोई टेस्ट सीरीज उठाओ, टेस्ट सीरीज को फॉलो करो। टेस्ट सीरीज में जैसे मान लीजिए 20 दिन बाद टेस्ट है, तो आपको उस 20 दिन का बना के चलना है कि इस 20 दिन में इस सब्जेक्ट को मुझे ख़त्म करना है। जिस भी सोर्स से पढ़ना है, जहाँ से भी पढ़ना है, इस 20 दिन में इसको ख़त्म करना है। तो दीर्घकालिक लक्ष्य बनाना है, एक अल्पकालिक लक्ष्य बनाना है, यानी कि 20 दिन में, इस हफ्ते में, आज। ठीक है, तो एक तो टाइम टेबल बनेगा कि इस हफ्ते में क्या करना है, एक टाइम टेबल बनेगा इस महीने में क्या करना है, और एक टाइम टेबल बनेगा कि आज क्या करना है। इन 3 तरह के आपके टाइम टेबल बनेंगे। ठीक है, प्लस विषयवार समय विभाजन, जैसा मैंने बताया था, कोई भी मॉक टेस्ट दीजिए या आप किसी भी पेड टेस्ट सीरीज में शामिल हो तो फुल टेस्ट लगाइए। फुल टेस्ट लगाने के बाद आप ये देखिए कि किस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, तो अपने टाइम टेबल बनाते समय विषयवार समय विभाजन करिए। जैसे पिछली बार वाले वीडियो पे कई लोगों का कमेंट था, सर एक साथ 2 सब्जेक्ट लेकर के चलें या एक साथ एक ही सब्जेक्ट लेकर के चलें। ठीक है, आप अपने रुचि के अकॉर्डिंग, अगर आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में बोरियत नहीं होती तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। लेकिन अगर बोरियत हो रही है तो एक मजबूत और एक कम मजबूत, यानी कि एक जिसमें बोरियत हो रही हो, एक जिसमें नहीं बोरियत हो रही हो, वो सब्जेक्ट साथ लेकर के चलना है। ठीक है, तो विषयवार समय विभाजन उसमें होना चाहिए कि आपको बताना है कि इस पॉलिटी के लिए मैं इतना घंटा रख रहा हूँ। ठीक है, सीसेट के लिए अभी से ध्यान दे रहा हूँ। मेंस की आंसर राइटिंग, जैसे मान लीजिए आप, कई ऐसे बच्चे थे जो बोल रहे थे कि थोड़ा सा मेंस की आंसर राइटिंग छूट रही है, तो आप सृजन जैसा अगर कुछ प्रोग्राम ज्वाइन किए हो तो उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा 1 घंटे। ठीक है, जैसे हम लोग जब सृजन कराते हैं तो उसमें टॉपिक्स दे देते हैं, तो टॉपिक्स मान लीजिए पढ़ने में आपको 10 मिनट, 2 टॉपिक्स हैं तो 10 मिनट लगा आपको पढ़ने में, प्लस 2 टॉपिक्स पे आंसर राइटिंग करनी है तो 7 मिनट या 10 मिनट में मान ले रहा हूँ, तो 10-20 मिनट आपको लगे आंसर राइटिंग करने में। तो आपको लिखना है उस टाइम टेबल में कि मुझे सृजन का आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, क्योंकि लोग ज्वाइन करने के बाद भी उत्तर लेखन नहीं करते हैं और वो हमारा नुकसान है, क्योंकि हमको तो भाई, जैसे आपने एडमिशन लिया तो मुझे सामने वाले को पेमेंट करना ही है भाई, सामने वाले जो है सिलेक्टेड लोग उसको कॉपी चेक कर रहे हैं, तो आप लिखो चाहे नहीं लिखो वो तो नुकसान है आपका भी और हमारा भी। ठीक है, तो समयवार विभाजन करना है कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, प्लस रिवीजन और मॉक टेस्ट। आपको कब, जैसे आपने सवेरे पढ़ा, आप दिन भर लगातार पढ़ाई कर रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आज जो आपने पढ़ा वो हुआ, मतलब आपको कुछ दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसके लिए आप शाम को कुछ ना कुछ PYQ या कुछ टेस्ट, कुछ क्वेश्चंस जरूर आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो रिवीजन और मॉक टेस्ट, PYQ, ये चीज़ें आपको एक प्रभावी टाइम टेबल में शामिल होना चाहिए। ठीक है, और नो डाउट कब आपको ब्रेक लेना है, कब आपको थोड़ा सा मनोरंजन करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे भी, जैसे कुछ लोग 1 घंटे पे 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, कुछ लोग होता है वो थोड़ा सा 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार बैठ करके पढ़ लेते हैं, फिर वो आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं। तो अपने टाइम टेबल में कब आपको विश्राम करना है, कब आपको अवकाश लेना है, इसकी भी बात होनी चाहिए। ठीक है, प्लस घर के काम, आप चाहे बाहर रह रहे हो, जैसा मैंने ऊपर बताया था, घर के काम, या आप कहीं घर से बाहर रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो या PG में रह रहे हो, तो उसमें भी आपका समय कहाँ यूटिलाइज होने वाला है, उस चीज़ को भी आपको नोट डाउन करके रखना है। जैसे मार्केट करने जाना है तो अपने टाइम टेबल में लिख लीजिए कि इस समय के बीच। अच्छा, ये मोटा होगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम एक्यूरेट टाइम। ठीक है, अगर आप फॉलो करो तो अच्छी बात है, लेकिन मोटा होना चाहिए ये चीज़ें। प्लस अनुशासन, अपने टाइम टेबल का सख्ती से पालन कीजिए। जैसा मैंने बताया, अपने वॉलपेपर पे अपने टाइम टेबल लगा लो। ठीक है, और जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक उस टाइम टेबल के प्रति एकदम दृढ़ता रखो कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करूँगा ही करूँगा। एक काम आप और कर सकते हो, यूपीएससी हिंदी के ग्रुप में भी अपना टाइम टेबल भेज सकते हो और वहाँ पर टैग करिए हमको, बोलिए कि सर ये मेरा टाइम टेबल है और मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं पूछे, शाम को खुद बताइए कि इस टाइम टेबल में से मैंने इतने चीज़ें फॉलो की, इतने चीज़ें मैंने छोड़ दी। ठीक है, छोड़ी तो क्या कारण रहा, कल मैं इसको दूर करूँगा।
थोड़ा सा अपने प्रति जवाबदेह, अपने प्रति पारदर्शिता जब आप लाएंगे ना, तो आपको काम करने में मजा आएगा। पिछले वीडियो में लोग बता भी रहे थे कि मतलब 2 4 5 10 ही कमेंट्स थे ऐसे, लेकिन जिन लोगों ने भी टाइम टेबल को फॉलो किया था वो उससे खुश थे। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। आज का सेशन हम लोग मतलब आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं। टाइम टेबल कैसे एक प्रभावी टाइम टेबल में बनाना है, इस पे मैं फोकस किया हूँ। और एक बार अगर मैं अंतिम में अपनी बात को ख़त्म करूँ तो अपना लक्ष्य निर्धारण करिए, विषयवार समय विभाजन करिए, उसमें PYQ रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए समय दीजिए, उसमें कब आपको ब्रेक लेना है, कब आपको क्या काम करना है, इस चीज़ को समय दीजिए। और नो डाउट टाइम टेबल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उसका सख्ती के साथ, अनुशासन के साथ फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो अपने मन में एक दृढ़ता रखिए कि इस टाइम टेबल को मैं फॉलो करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए आपको फ़ायदे हो रहे हैं या नहीं फ़ायदे हो रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।